बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में होने वाले दो अहम केसेस की समाअत का अहवाल मैं आपके साथ, आंखों देखा अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत में 5 दरखास्तों पर समाअत हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओहदे से हटाने के लिए हमजा शहबाज को ये दरखास्तें दायर की। दूसरी तरफ जो लार्जर बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं उन पर समाअत हुई है और उसका भी अहवाल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज क्योंकि डिजिटल मीडिया के दोस्तों की मुलाकात थी पेशावर में साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के साथ, और मुझे भी PTI ऑफिशियल की तरफ से इनवाइट किया गया था। लेकिन क्योंकि आज अहम केसेस लगे हुए थे हाई कोर्ट में और आपको अपडेट करना मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ, अपना फ़र्ज़ समझता हूँ, इस वजह से मैंने माज़रत कर ली थी और मैं आज इमरान ख़ान से मिलने के लिए और मुलाकात और डिस्कशन जो आगे आने वाले हालात हैं उसमें मैं शरीक नहीं हो सका। और मैं लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद था जब दोनों 9 बजे समाअत शुरू हो गई थी। 11:30 बजे तक एक केस की समाअत हुई और फिर दूसरे लार्जर बेंच की। लार्जर बेंच में आज की समाअत में मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने आज 2 ऐसे केसेस का हवाला दिया है कि जिसके बाद कोई चांस भी नहीं रह जाता कानूनी और आइनी तौर पर कि अदालत हमजा शहबाज को बाकी रहने दे। गवर्नर पंजाब उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहें न कहें, लेकिन ये केस बना दिया है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने। और 3 बड़ी अहम चीज़ें आज उन्होंने अदालत के सामने रखी हैं और अदालत ने बाकायदा इसको एडमिट किया है कि हाँ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि पहले दिन मैंने देखा था कि ऑनरेबल जो अदालत थी वो उस मामले पर कन्फ्यूज़ थी कि आया सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसकी जो उसका जो क्या वो अप्लीकेबल होगी, अप्लीकेबिलिटी उसकी 16 अप्रैल से होगी या नहीं होगी, ये अहम चीज़। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट और रेफरेंस और जो दरखास्तें दायर की गई थी उसका जो बैकग्राउंड आज अदालत के सामने चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने खुद ही उसके ऊपर बात की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत के बाद 11:30 बजे समाअत शुरू हुई लार्जर बेंच, जहाँ पर जस्टिस सदाकत अली अब्बासी साहब हैं, जहाँ पर जस्टिस जो उनके साथ शहराम सरवर साहब हैं, जस्टिस शाहिद जमील साहब हैं, जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब हैं। 5 रुकनी बेंच के बारे में मैंने आपको सारा उनकी डिटेल बताई थी। सदाकत अली अब्बासी साहब के सामने जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला पेश हुए तो अब्बासी साहब ने और बेंच ने कहा कि आपने जो इंटर कोर्ट अपीलें फ़ाइल की हैं, इन अपीलों के अंदर आपने सदर पाकिस्तान को और गवर्नर को पार्टी नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि जनाब हमने चैलेंज किया है जो हमजा शहबाज की दरखास्तें थीं या हमजा शहबाज ने जो अदालत में रिट पिटीशन फ़ाइल की थी, जो सिंगल बेंच का फ़ैसला था, हमने उसको चैलेंज किया है। जो चीज़ और जिस शख्स को उस रिट पिटीशन में पार्टी नहीं बनाया गया उसको हम कैसे पार्टी बना सकते थे? हम तो अपील में आए हैं, अपील में कोई नई पार्टी तो नहीं ऐड हो सकती, अपील में कोई नई चीज़ तो हम नहीं ला सकते थे। हमने तो इसमें इंट्रा कोर्ट अपील है तो उन्हीं को पार्टी बनाना था जिनको पहले पार्टी बनाया जा चुका था हमजा शहबाज की दरखास्तों में। अदालत ने कहा कि नहीं, इसमें आप सेक्रेटरी सदर जो सदर का सेक्रेटरी है उसको भी प्रेसिडेंट थ्रू सेक्रेटरी और गवर्नर पंजाब थ्रू सेक्रेटरी। अब इसमें वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो सरकारी वकला थे उनका अदालत में ये कहना था कि क्योंकि जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं अहमद अवैस साहब, उन्होंने भी ओहदे से रिज़ाइन दे दिया है, गवर्नर पंजाब तैनात हो गए हैं और उन्होंने हलफ उठा लिया है। हलफ उठाने के बाद अब वो नए एडवोकेट जनरल पंजाब भी ला रहे हैं। तो उनका कहने का मकसद ये था कि गवर्नर को नोटिस होगा, एक तो गवर्नर को नोटिस होगा तो कोई उनको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, दूसरा ये है कि गवर्नर को नोटिस होगा तो गवर्नर का वकील पेश होगा, गवर्नर का वकील अदालत को मज़ीद जो है वो गहराइयों में लेकर जाएगा और जो इंट्रा कोर्ट अपील है हलफ के वाले से वो मज़ीद डिले होगी। ये सरकारी जो साइड थी, हुकूमती पंजाब हुकूमत की साइड थी, उनकी ये कोशिश थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि मैं 33 साल हो गए मुझे वकालत करते, मैंने कई जजेस भी मेरे शागिर्द हैं और मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी वकालत की है, यहाँ भी मैंने वकालत की है और मैं जज भी रहा हूँ। मैं हैरान हूँ कि ये कैसे कहा जा सकता है कि मैं आपको, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ कानून और आइन आपको बता देता हूँ, फ़ैसला ऑनरेबल बेंच का है, फ़ैसला वही होगा जो बेंच ने करना है, मेरा काम फ़ैसला करना नहीं है। मैं आपको हकीकत बता देता हूँ कि जो रिट पिटीशन फाइल हुई है, जो उस रिट पिटीशन जिनको पार्टी बनाया गया था उन्हीं को पार्टी बनाया जाता है इंट्रा कोर्ट अपील में।
आप मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं, आपका क्या हुक्म है ऑनरेबल बेंच का। उस पर ऑनरेबल बेंच ने कहा जी कि नहीं, आप इसमें ये करें कि आप सदर पाकिस्तान को भी पार्टी बना दें, गवर्नर पंजाब को भी पार्टी बना दें थ्रू सेक्रेटरीज़, और जो इसमें अमेंडेड आप अप्लीकेशन भी जमा करवा दें। कल 12 बजे हम दोबारा आपको सुन लेंगे। अब उन्होंने कहा चलें, अगर आप इनको पार्टियां बना लेते हैं, बाकी केस तो सुनना शुरू कर दें। अदालत ने कहा नहीं, पहले इनको पार्टी बनाएं और फिर हम आगे केस को सुनेंगे। अदालत ने क्योंकि ये फरमाया था, हुक्म जारी किया था कि रोज़ाना की बुनियादों पर समाअत होगी। ये कौन सा केस है? ये उनके हलफ के ख़िलाफ़ जो 3 फैसले थे, एक चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब के 2 फैसले थे और एक जस्टिस जवाद हसन साहब का था, जिसमें गवर्नर को कहा जाता रहा, फिर सदर को कहा जाता रहा, और फिर जो 24 घंटे का टाइम दिया गया। ये जो सारी चीज़ें थी उसके ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ये उसमें आज समाअत में अदालत ने कहा कि कल 12 बजे हम दोबारा बैठेंगे, क्योंकि अमीर भट्टी साहब ने कहा कि 2.5 घंटे हम समाअत किया करेंगे अगले 2-3 दिन, जब तक जो उनको ओहदे से हटाने, हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने की जो दरखास्तें हैं, क्या 9 से 11:30 बजे तक अमीर भट्टी साहब की अदालत में समाअत होगी और 12 बजे के बाद से समाअत होगी लार्जर बेंच में। और अदालत ने कहा हम इसी हफ्ते इसको कंक्लूड करना चाहते हैं। बहरहाल अदालत ने कल 12 बजे तक इस समाअत को मुलतवी कर दिया। दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की अदालत में जब समाअत शुरू हुई तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर भी हैं और सीनियर कानूनदान हैं, उन्होंने अपनी बहस शुरू की। उन्होंने अदालत में 2 केसेस का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कल हमने कोशिश की थी कि अदालत को एक बात, जो एक केस था उसके हवाले से समझाने की, और वो ये था कि 63A जो है जिसकी तशरीह की गई है, क्योंकि ये 2010 में इस वक्त जो 63A है ये जिस शक्ल व सूरत में मौजूद है, ये 18वीं तरमीम 2010 में की गई थी। पहली दफ़ा तशरीह की है आर्टिकल 63A की, क्योंकि पहली दफ़ा तशरीह की है, इस वजह से जो इसका इम्पेक्ट है वो 2010 से शुरू होगा। साथ उन्होंने अदालत ने कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव जो इफ़ेक्ट है उस पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं वो ये कहती हैं कि आप जो पेंडिंग मामलात होंगे उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ज़रूरी हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा केस ये नहीं है, मेरा केस ये है कि जिस दिन 16 अप्रैल को इलेक्शन हुआ है उस दिन 63A मौजूद था, कोई नया कानून नहीं आया। क्योंकि 63A मौजूद था, उन्होंने मिसाल दी कि जनाब अगर सुप्रीम कोर्ट की तशरीह ना होती, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ना आती, आर्टिकल 63A मौजूद था, 16 अप्रैल को इलेक्शन हो जाता है, 25 मुनहरफ अरकान वोट कर देते हैं। उस वोट के बाद उस इलेक्शन के प्रोसेस को अगर मैं चैलेंज करने आता लाहौर हाई कोर्ट में, तो लाहौर हाई कोर्ट आर्टिकल 63A की तशरीह करती और वो इस बुनियाद पर हमारी दरख्वास्त खारिज न कर देती कि क्योंकि इवेंट हो गया है अब आप नहीं आ सकते। उन्होंने कहा जनाब के पास जब कोई इवेंट हो जाए, उसकी लीगल है या इलीगल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो हमने जनाब के पास आना था। जनाब या तो कहते कि नहीं वो काउंट होगा, बाकी वो डी-सीट हो जाएंगे, और या जनाब ये कहते कि नहीं वो काउंट भी नहीं होगा। अब उन्होंने कहा कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर चुकी है, इस वजह से जनाब के पास अख्तियार नहीं है तशरीह का। जनाब ने यह देखना है कि 63A मौजूद था, और अगर उस दिन 63A की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं तो उस जो इलेक्शन था उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। उस पर उन्होंने मिसाल दी कि जो चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब की, कि वो बतौर चीफ जस्टिस थे और उनके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आता है और ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो चीफ जस्टिस थे और सुप्रीम कोर्ट ही ये डिसाइड करती है कि जो सजाद अली शाह हैं वो चीफ जस्टिस बने हैं, और चीफ जस्टिस हमेशा जो सीनियर मोस्ट सीनियर होगा वही चीफ जस्टिस बनेगा, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, मोस्ट सीनियर जज ही चीफ जस्टिस बनेगा। क्योंकि सजाद अली शाह साहब सीनियर नहीं थे, इस वजह से उन्होंने कहा कि जो उनको चीफ जस्टिस बनाने का अमल है वो गैर आइनी है। और उस पर कहते हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कि सजाद अली शाह साहब के वकील ने अदालत में कहा कि ठीक है आपने तशरीह कर दी है, आपने एक प्रेसिडेंट दे दिया है, लेकिन इसका जो इतलाक़ है वो आज के बाद होगा। और अमीर जो चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब हैं वो अपॉइंट हो चुके हैं, उन पर रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं होगा। उसको अदालत ने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये उस पर भी इतलाक़ होगा। हालांकि वो इवेंट पहले हो चुका था, वो इवेंट पहले हो चुका था, अपॉइंटमेंट हो चुकी, हलफ ले लिया, उसके बाद बेंच ने कहा कि जो सीनियर नहीं है और जूनियर को अगर चीफ जस्टिस लगा दिया तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसकी बुनियाद पर उनको ओहदे से हटना पड़ा। दूसरी मिसाल दी कि जो जजेस पेंशन केस था, जजेस पेंशन केस ये 2008 का केस था और इसके अंदर ये कहा गया था
कि जो ऑनरेबल जजेस अपॉइंट हुए थे जो पीसीओ के तहत जिन्होंने हलफ उठाया था मुशर्रफ के सामने, उसके बाद आप जानते हैं कि उनको ओहदों से हटा दिया था। वो पीसीओ जो जजेस जो एलएफओ था उसके तहत उन्होंने अपॉइंट हुए थे। 2008 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने यह कह दिया कि जो चाहे उनको ओहदों से हटा दिया है, जो पीसीओ के तहत जिन जजेस ने हलफ लिया था, उसके बावजूद पेंशन उनको मिलेगी। 2008 से 2013 तक उनको पेंशन मिलती रही। 2013 तक जब उनको पेंशन मिलती रही तो 2013 में सुप्रीम कोर्ट के एक और बेंच ने कहा कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 2008 में फैसला किया था वो दुरुस्त नहीं था, हम उसको चेंज कर रहे हैं और वो 2013 से हम ये फैसला कर रहे हैं कि पीसीओ के तहत जिन जजेस ने हलफ लिया था वो पेंशन के हकदार नहीं हैं। उस पर अदालत को उन्होंने कहा कि इसका इतलाक 2008 से होगा। तो उस पर जो वकला थे उन जजेस के, उन्होंने कहा कि नहीं, इसका इतलाक रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, जहाँ पर इलीगैलिटी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई काम हुआ था वो वहीं से होगा। उस पर उन्होंने कहा क्या चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब को कि जनाब, हम इस वजह से ये जो फैसले हैं वो ये बताते हैं कि अदालतें हमेशा जो प्रीवियस इवेंट है उसके ऊपर भी कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन का जो मामला है, इलेक्शन हमेशा चैलेंज होता है आफ्टर इलेक्शन, आफ्टर वोटिंग। अगर आप किसी का इलेक्शन चैलेंज कर रहे हैं तो आपको इलेक्शन का दिन, जब जिस दिन धांधली होती है, कोई इलीगल काम होता है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम होता है, वो इलेक्शन वाले दिन होता है तो उसको चैलेंज करते हैं ना। ये कहना कि क्योंकि प्रोसेस हो गया अब उस पर नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा जनाब इलेक्शन हमेशा इलेक्शन हो जाने के बाद ही चैलेंज होता है। हमजा शहबाज का इलेक्शन हुआ, आप कहते हैं वो इवेंट गुजर गया, मैं कहता हूं कि वो इवेंट इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इस वजह से अब क्योंकि वो इलेक्शन होने के बाद ही हमने चैलेंज करना था, तभी हम आपके पास आए हैं। और इसमें कोई लिमिटेशन तो है नहीं कि हम कोई 6 साल बाद आए हैं। इस वक्त भी वो जो को वारंटो के तहत वो इस वक्त भी सिटिंग सीएम बन के बैठे हैं, वो अपने काम कर रहे हैं, वो गैर कानूनी फैसले दे रहे हैं। इस पर उन्होंने अदालत को कहा। अब ये जो चीज़ें थीं जिसके ऊपर चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब वाकई कन्विंस हुए और उन्होंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल वैलिड है। साथ अमीर भट्टी साहब ने कहा कि एक बात मुझे आखिर पर बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट का भी तो जो तफसीली फ़ैसला वो नहीं आया। जब तफसीली फ़ैसला नहीं आया तो फिर मुझे बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने तफसीली फ़ैसले में लिख सकती है कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट होगा। उस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये ज़रूरी समझती कि इसको रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करना और इसको हमने फ्यूचर में देखना है तो वो अपने शॉर्ट ऑर्डर में ही जारी कर देती। क्योंकि उन्होंने अपने शॉर्ट ऑर्डर में ये नहीं लिखा, इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ओपन कर दिया है कि जब आपके पास कोई ऐसा केस आए, आपने इस तशरीह को मद्देनज़र रखना है, प्रीवियस इवेंट अगर उसके खिलाफ हुआ है तो आपने उसको उड़ा देना है। इस बात पर ऑनरेबल जो चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब थे, उन्होंने आज वो काफ़ी सेटिस्फाई थे जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की जजमेंट थी। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब हम डिस्कस करेंगे कि उस वक्त हालात जब ये रेफरेंस फ़ाइल किया गया, जब ये सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस फ़ाइल की गई और उस वक्त ये इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो रहा था और पेंडेंसी में ही ये प्रोसेस हुआ, तो उसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट जब ये फ़ैसला दे रही है तो ये फ़ैसला वो सिंध हाउस को भी मद्देनज़र रख के दे रही है, वो अवारी होटल को भी मद्देनज़र रख के दे रही है। तो इस वजह से वो उस पर इतलाक़ होगा। अदालत इस पर सेटिस्फाई हुई और अदालत ने कहा कि ठीक है अली ज़फ़र साहब, और अली ज़फ़र साहब ने बेतहाशा फिर जजमेंट्स दी हैं जो रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट का मामला है उसके ऊपर। बहरहाल अब कल दोबारा 9 बजे के लिए समाअत को मुलतवी हुआ है। कल मुझे लगता है कि अज़हर सदीक़ एडवोकेट साहब अपनी बहस मुकम्मल करेंगे और साथ फिर जो सरकारी वकील हैं वो अपनी बहस शुरू करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 2-3 दिन में ही ये फ़ैसला होगा, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म हो चुका है। और इंशाअल्लाह ये अली ज़फ़र साहब जैसा वकील ही है जो कानून के मुताबिक इन चीज़ों को इतना गहराई में ले जाता है। बाकी लोगों ने जो सरसरी चीज़ें हैं वही बयान करनी है। हम उम्मीद करते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।